प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 44 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। मेघना बिस्तर पर लेट तो जाती है पर उसे नींद नहीं आती। वो सारी बातें अभिज्ञान के साथ बीती हुई अपलक याद करती है और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। मेघना को ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ था जैसा कि अब हो रहा था। उसके लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत देर तक जगे रहने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है पर सो नहीं पाती। तभी अचानक आधे चलने की आहट सुनाई पड़ती है जिसकी वजह से उसकी खिड़की के दरवाजे पर्दे उड़ने लगते हैं। वो बिस्तर से उठकर खिड़की बंद करने के लिए जाती है तो उसकी नज़र अचानक चांद पे जाती है। वो फिर से अभिज्ञान के ख्यालों में खो जाती है। उस चांद में अभिज्ञान का चेहरा देखने लगती है और सोचने लगती है शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अभिज्ञान से प्यार है तो उसे भी मुझसे हो। और ये लिखा भी कहाँ है कि प्यार के बदले प्यार ही मिले। और अपने मन को समझाकर सोने चली जाती है एक बार फिर और इस बार उसे नींद आ जाती है। सुबह वो बहुत फ्रेश मूड में उठ नहा धोकर नंस के पास जाती है और कहती है कि मुझे आज सुची से मिलने जाना है। हाँ चली जाना, लेकिन कुछ खा लो, कल रात में भी तुमने कुछ नहीं खाया। मेघना बात को बदलती हुई कहती है अरे भूख तो लगी है, अब कल की बात कल पे छोड़ देते हैं। मैं ये ब्रेड बटर खाऊंगी। और खाते हुए कहती है अब मैं सुची के घर जा रही हूँ। इतना कह के वो निकल जाती है। नंस अपने मन में बोलती हैं तुम कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रही हो मुझसे। मेघना बाहर आकर एक लंबी सांस लेती है और कहती है बच गए। इतना बोल वो जाने लगती है तभी रामू काका सामने से आते हैं और बोलते हैं बीबी जी कहाँ जा रही हैं? मेघना काका मैं सुची से मिलने जा रही हूँ। रामू काका अच्छा जाइए, लेकिन ध्यान से जाइएगा, कल की आंधी की वजह से रास्ते खराब हो गए हैं। मेघना जी काका। रामू काका बीबी जी एक काम करिए, आप अभिज्ञान के साथ चले जाइए, वो उधर ही जाएगा। मेघना ये नाम सुन चौंक जाती है और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं जिसके शोर में आसपास का कुछ सुनाई नहीं देता। वो जितनी बातें भूल चुकी होती है वो सारी बातें याद आने लगती हैं अभिज्ञान का नाम सुन। ये देख रामू काका कहते हैं बीबी जी क्या हो गया? जाइए। मेघना अपने आप को संभालती हुई कहती है ठीक है मैं देखती हूं। वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाती हुई बहुत सारे सवालों को लिए गेट के पास पहुंचती है तो देखती है कि एक 10 साल का लड़का खड़ा है। मेघना चारों तरफ देखती है, उस लड़के के सिवा और कोई नहीं दिखता। तभी रामू काका अब आप किसे ढूंढ रही हैं बीबी जी? अभिज्ञान ये क्या खड़ा है? मेरी बहन का लड़का है। मेघना उस 10 साल के बच्चे अभिज्ञान को देखकर मुस्कुराती है और अपने ही हाथ से अपने सिर पे ठोकती हुई कहती है तो बहुत सोच रही है मेघना। और फिर मेघना उस बच्चे से बात करते करते सुची के घर पहुंचती है। सुची फोन पे किसी इवेंट की बात कर रही होती है तभी उसकी नज़र मेघना पे पड़ती है। वो दौड़कर आकर मेघना को गले लगाती है। तभी मेघना पूछ बैठती है क्या बात, बड़ी बिजी सिजी लग रही है तू? लगता है तेरे पति ने तुझे ही सारा काम दे दिया है। क्यों? सुची ऐसा नहीं है, अब तू आ गई है, अब मैं तुझे दे दूंगी ये काम। मेघना अच्छा ये सब छोड़, टीचर जी नज़र नहीं आ रहे हैं, पढ़ाने में बिजी हैं क्या? सुची नहीं मेघना, वो क्या है ना, हम लोग एक स्टोरी टेलिंग और पोइट्री का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिल की बात दिल तक, उसी में वो थोड़ा व्यस्त हैं। लेकिन अब तू आ गई है तो अब तू मेरी हेल्प कर दे, कोई जगह सजेस्ट कर जहाँ ये इवेंट सही से कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली हमने जो जगह देखी थी वो कल रात बारिश की वजह से ख़राब हो गई है और कल ही शाम में प्रोग्राम है और इतनी जल्दी सब ठीक भी नहीं हो पाएगा। मेघना ये बात सुन कहती है ठीक, एक काम करते हैं, ये इवेंट हम अपने आश्रम में करते हैं। मैं रामू काका से बोल गार्डन में अरेंज करवा दूंगी। और कुछ? सुची अब कुछ नहीं मेरी जान, बाकी का हम सब देख लेंगे। और बता तू कितने दिनों के लिए आई है? देख बिन बताए चली मत जाना, अभी तुझसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मेघना सुची वो सब छोड़, इवेंट की तैयारी में दिमाग लगाओ, अभी मैं चलती हूँ, रामू काका को बोल सब ठीक करवाऊंगी, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत बिखर गया है। सुची हाँ लेकिन फ़ोन करना। मेघना चलते चलते हाँ ज़रूर करूँगी, शाम में। इतना बोल मेघना अपने आश्रम जाकर रामू काका से बोल सब सही तरह से अरेंज करती हैं।
स्टेज बनवाती है, लाइटिंग की व्यवस्था कर, शाम में सुचि को फ़ोन करती है और सुबह साउंड माइक वाले को आने को बोलती है। सुचि कहती है सब मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे, लेकिन तू देख लेना। मेघना, हाँ हाँ मैं देख लूँगी। और सुबह सब कुछ सेटअप सही तरह से करवा देती है। अब जानेंगे अगले भाग में कि क्या होगा।